Hello dear student, today we discuss about some problems of functions and the concept of limit. Okay, so here the question is that find the domain of the real function fx equal to x square plus 2x plus 1 upon x square minus 7x plus 12. ठीक है, तो जब भी हम डोमेन फाइंड करेंगे तो अगर रैशनल फंक्शन होता है पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के फॉर्म में होता है तो हमें ये देखना होता है कि नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर मेरा डिनोमिनेटर पे ज़ीरो हो जाएगा तो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो फंक्शन फॉर्म ही नहीं करेगा। तो हमें फाइंड करना है कि x के किस वैल्यू के लिए ये नीचे वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। हमें x के वो वैल्यू फाइंड कर लेने हैं और यहाँ पे क्या लिखा, रियल फंक्शन लिखा है ना। तो r में से क्या करना, उस दो पॉइंट को हटा देना है। ओके, तो हमने लेट किया कि लेट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 7x को ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करो आप ये हो गए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स कॉमन निकाल लो। यहाँ एक्स स्क्वायर 2x है ना, एक निकाल लिया तो एक यहाँ पे बचा -4। फिर इसमें से क्या कॉमन आएगा, -3। तो यहाँ हो गया x और 3 4 ज़ा 12। माइनस कॉमन निकाल लिया तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट। अब x-4 दोनों में कॉमन है। अब x-4 को कॉमन निकाल लो आप। तो अब ये x-4 कॉमन आ गया तो यहाँ से निकाल लिया x-4। यहाँ क्या बचा x, यहाँ से ये निकल जाएगा पूरा तो क्या बचेगा -3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें क्या मिला, दिस इम्प्लाइज x-4 इक्वल्स टू 0 और x-3 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ से 4 और यहाँ से क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 3। माइनस इधर आया तो +3। तब x के दो वैल्यूज़ के लिए x इक्वल टू 3 और 4 अगर हम यहाँ पे डालेंगे x के जगह पे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो यानी सिर्फ अगर हम दो वैल्यू हटा देते हैं x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 3 तो ये फंक्शन मेरा डिफाइन हो जाएगा। ओके, देयरफॉर डोमेन ऑफ फंक्शन f, क्योंकि डोमेन पूरा r पे डिफाइन था और ये दो पॉइंट r से आप हटा दो तो ये पूरा जो होगा फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। क्योंकि इस दो पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है उस दो पॉइंट को हटा दो और जो बच गया वो डोमेन हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन था आपका, डोमेन फाइंड करना। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड the domain of the real function। find the domain of the real function। ठीक है, क्या मैं फंक्शन ले रहा हूँ, रियल फंक्शन fx इक्वल्स टू 1/x-5। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। फाइंड द डोमेन ऑफ द रियल फंक्शन fx इक्वल टू 1/x-5। ओके, हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। कौन सा फंक्शन है ये, रियल फंक्शन है, माइंड इट, इन सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं होगा। अगर मैं x का वैल्यू 5 ले लो तो 5 - 5 0, तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ओके, तो x का वैल्यू 5 नहीं लेंगे। ठीक है, इसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि द फंक्शन fx is not defined at x equals to 5 पे डिफाइन नहीं है। द फंक्शन fx is not defined at x equal to 5। ओके, देयरफॉर बाकी सारे पॉइंट पे डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ f क्या हो जाएगा, r में से आप 5 को हटा दो। सेट ऑफ रियल नंबर पे डिफाइन है तो रियल नंबर में से 5 पे डिफाइन नहीं हो रहा। 5 को आप सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी कोई भी पॉइंट यहाँ पे डालो, ये नीचे कभी 0 नहीं होगा। तो डोमेन क्या हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर में से आप 0.5 को हटा दो। ओके, नेक्स्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। चेक
the function, check the function fx equals to x square. Check the function fx equal to x square is 1 1 or not in z, सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को z से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो z पे हमें ये चेक करना है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो मेरा 1 1 है या नहीं है। चेक द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 1 1 और नॉट। इसका सॉल्यूशन देखो, 1 1 में क्या बताया था कि हर एक इमेज का अलग अलग इमेज होगा, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ाया था 1 1 का कंसेप्ट, इफ़ एफ एक्स वन इक्वल्स टू, अगर एफ एक्स टू होता है तो इसका मतलब होता है कि एक्स वन जो होगा वो एक्स टू के बराबर होगा। क्लियर है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। नाउ एफ माइनस वन निकालता हूँ, तो एफ माइनस वन का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर। माइनस वन का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं एफ वन निकालूँ तो ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। एफ माइनस वन का स्क्वायर 1 और एफ वन 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एफ एक्स वन इक्वल टू एक्स टू होता है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर होता है। नाउ यहाँ पे हमें क्या मिला, एफ माइनस वन का वैल्यू जो है और एफ वन का वैल्यू दोनों क्या इक्वल है। बट अगर एफ एक्स वन एफ एक्स टू के बराबर होता है तो एक्स वन एक्स टू के बराबर होता है, यानी माइनस वन इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्या माइनस वन और 1 आपस में इक्वल है, नहीं है ना। माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू 1, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज नॉट 1। देयरफॉर द गिवन फंक्शन जो भी है, द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, क्लियर है यहाँ तक। मैं आप लोगों को लिमिट बता दूँ, ठीक है। फंक्शन वंक्शन जो भी था आपका सिलेबस में, थ्योरीज मैंने बता दी। कुछ कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चन जैसे कराया नहीं है। तो लिमिट क्या होता है, लिमिट तो आप ऐसे जेन्युइन भाषा में समझते होगे। लिमिट क्या होता है, बोलता है ना कि लिमिट मेरा, लिमिट में नहीं रहोगे तो मार खाओगे, ठीक है। तो बस उसी तरह का कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा आपका लिमिट में, कि लिमिट क्या होता है। जैसे कि स्टूडेंट लोग हैं जब कॉलेजेज आते हैं तो सभी का जो लिमिटिंग पॉइंट होता है ना, कॉलेज होता है। कोई जामतड़ा से आता है, कोई देवघर से आता है, या फिर कोई बाहर से आता है, कोई हॉस्टल से आता है। सब कहाँ आता है, कॉलेज आता है। तो सभी का जो कन्वर्जिंग पॉइंट है, लिमिट है, वो एक ही जगह कॉलेज है। चाहे कोई थोड़ा दूर से आए या कोई थोड़ा नज़दीक से आए, आना सबको कॉलेज ही है। तो जब डेस्टिनेशन एक ही होता है, इसी जगह पे सभी को आगे पहुंचना चाहिए, तुम किसी भी रास्ते से आओ, आके कॉलेज ही पहुंचना है, तो उसको हम लोग लिमिट बोलते हैं, ठीक है। अब इसे देखो समझते कैसे, सिंपल लैंग्वेज में। पहले कोई एक मैं फंक्शन लेता हूँ, कंसिडर द फंक्शन, कंसिडर द फंक्शन consider the function fx equals to x square minus 1 upon x minus 1. okay, consider the function fx equal to x square minus 1 upon x minus 1. ये फंक्शन मुझे गिवन है, ओके। अब हमको इसका लिमिट जैसे मुझे 1 पे निकालना है, ठीक है। अगर मैं इसको 1 पे इसका लिमिट निकालूँ f1, तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 1 माइनस 1, क्या मिल रहा है 0/0 फॉर्म, ये मिल रहा है हमें। और ये 0/0 फॉर्म है ना, ये मीनिंगलेस होता है। क्या होता है, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है, इसको हम मीनिंगलेस बोलते हैं, ठीक है। 0/0 फॉर्म मतलब क्या आ गया, मीनिंगलेस है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे,
मीनिंग इंग्लिश हो गया, इसका मतलब हो गया विच इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, विच इज़ नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 1, ये x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। ओके, अब इसे चेक करते हैं इसको। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ना, 1 के स्क्वायर भी 1 ही होता है, ऐसा कर सकता हूँ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नीचे क्या अपॉन में एक्स माइनस 1। अभी एक्स माइनस वन दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्या बचा एक्स प्लस 1 मुझे मिल रहा। अब अगर मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूँ तो यहाँ पे जो आपका था ये फंक्शन तभी डिफाइन था जब एक्स नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि 1 डालने पे 0 हो जाएगा। अब अगर 1 पे इसका मैं लिमिटिंग वैल्यू निकालूँ तो क्या होगा वो आपको देखना है। 1 पे तो चलो ये डिफाइन नहीं है, ठीक है ना। इफ़ एक्स इक्वल्स टू मैं लेता हूँ 1.1, देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये एफ एक्स आ गया एक्स प्लस 1, तो एक्स की जगह पे 1.1 ले रहा हूँ, फिर क्या प्लस 1, तो ये क्या हो गया 2.1। इफ़ एक्स इक्वल्स टू अगर मैं 1.01 ले रहा हूँ, ठीक है, देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की जगह पे क्या लिया 1.01 प्लस 1, तो ये क्या मिल गया 2.01। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर हम एक्स के जगह पे इफ एक्स इक्वल्स टू 1.001 देन एफ एक्स इक्वल्स टू, तो एफ एक्स क्या मिलेगा, देन एफ क्या था एक्स प्लस 1, तो एक्स का वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ 1.001 प्लस 1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2.00। मतलब अगर हम 1 से थोड़ा सा इंक्रीज में ले रहा हूँ, थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहा हूँ 1 में, तो एफ एक्स क्या आ रहा है 2 के अप्रॉक्स में आ रहा है। पॉइंट के बाद 001 मतलब दिस इज अ वेरी लेस क्वांटिटी, ठीक है। इस तरह से हम और भी आगे डॉट डॉट कर सकते हैं। तो मतलब हमें क्या मिला कि व्हेन एक्स टेंस टू 1, एक्स के जब 1 की ओर जा रहा, फुली 1 पे नहीं जा रहा, 1 के एकदम करीब जा रहा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा करीब 0.99999, ओके। तो मतलब वो एक्जैक्टली 1 ही है, मतलब 1 के काफ़ी ज़्यादा करीब है वो, ठीक है। देन एफ एक्स क्या जा रहा, एफ एक्स आपका जा रहा 2 के करीब जा रहा है। 001 घटा भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओके। तो ये जब x 1 पे जा रहा था एफ एक्स 2 पे जा रहा है, दिस इज़ द लिमिटिंग वैल्यू। इसको अदर लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, और इफ x इक्वल टू 0.9 देन एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 था ना, तो x का वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0.9 प्लस 1, तो क्या हो गया 1.9। इफ x इक्वल्स टू 0.99 देन एफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 1, तो 0.99 प्लस 1 क्या हो गया 1.99। इफ x इक्वल्स टू 0.999 इस तरह से ले लिया, देन एफ एक्स इक्वल टू क्या x प्लस 1 है, तो 0.999 प्लस 1, तो ये 1.9 मतलब ये क्या 2 के अप्रॉक्सी है, ये एकदम 2 के ही नियर है, ओके। एक्जैक्टली ये 2 के ही इक्वल हो रहा है सब। तो अगर 1 से थोड़ा सा कम में लिया 0.9 0.99 0.999, तो एफ एक्स क्या रहा 2 के इक्विवेलेंट आ रहा। दैट इज़ यहाँ पे भी क्या मिला कि व्हेन एक्स अगर 1 के करीब जा रहा तो एफ एक्स क्या जा रहा, वो 2 के नज़दीक जा रहा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू हो गया, ओके। इसी को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ लिमिट। मतलब आप किसी भी रास्ते से आओ, आपको पहुंचना वहीं पर है अप्रॉक्स। इसमें एग्जांपल दिया ना कि कोई जामताड़ा से आ रहा, कोई देवघर से आ रहा, कोई सारठ से आ रहा, आना सबको कॉलेज ही है, वे अलग अलग है। तो वे अलग अलग मतलब दिस, एंड फाइनली यू हैव टू रीच व्हाट दिस इज, ओके। So this is the concept of limit. And now to solving the problems of limit, we have certain rules, okay. So we have to follow the rules, and for simple examples
सिंपल एग्जांपल्स आर लाइक, हम रूल फर्स्ट पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। रूल फर्स्ट ये आपका कहता है, रूल फर्स्ट, ठीक है, ये कहता है कि पुट x इक्वल टू ए इन द गिवन फंक्शन, पुट x equals to a in the given function. Put x equal to a in the given function if fx is a definite value. If fx is a definite value, अगर fx का जो वैल्यू वो डेफिनेट आ जाए, if fx is a definite value, okay. Put x equal to a in the given function if fx is a definite value. fx क्या होता है अगर डेफिनेट वैल्यू आए तो, that is limit x goes to a fx, मान लो कोई क्वांटिटी l आएगा, लिमिट x goes to fx इक्वल टू s, फॉर एग्जाम्पल जिससे मैं लेता हूँ fx इक्वल टू साइन x है, ठीक है, इसका लिमिट निकालना x इक्वल टू 0 पे, देयरफॉर लिमिट x गोज टू 0 fx, इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x गोज टू 0 साइन x, तो ये हो गया आपका लिमिट x गोज टू 0 साइन x, x की जगह क्या कर देना 0, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, क्लियर है। उस तरह से मान लीजिए एग्जाम्पल 1 था, सेकेंड एग्जाम्पल आपको है fx इक्वल टू आपको ये गिवन है, सपोज दैट एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, क्या निकालना, लिमिट x गोज टू 1 fx फाइंड करना, ठीक है। इधर भी आप लिमिट लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx का वैल्यू क्या, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ये fx का वैल्यू गिवन आपको। अब सिंपली 1 पे तो डिफाइन है, ये लीनियर है, तो x की जगह पे 1 डाल दो, तो ये हो गया 1 का क्यूब प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का क्यूब 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 इज द आंसर। दिस इज द रूल 1, okay, for limit. Again we discuss more and more limits, okay, thank you.